हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आयुषपाल, आपका मेंटर, आपका गाइड आज फिर से मुखातिब हुआ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको भला होगा और मेरा भी होगा, और नहीं करेंगे तो आपका तो भला नहीं होगा डेफिनेटली, इतना तो पक्का है और इतने ये मेरा चैलेंज है। और दोस्तों, आज मैं जो बात लेके आया हूँ, जो टॉपिक आपने हेडिंग में देखा ही होगा कि 10 लाख रुपए का शेयर अपने भारतवर्ष में, अपने हिंदुस्तान में वो किस प्रकार से है, किस तरीके से होता है। आज मैं इस विषय पे, ये मेरा सब्जेक्ट है, इसी पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसका देखिए कारण क्या होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ये 10 लाख रुपए का शेयर होता कैसे है। मान लीजिए सपोज दैट कि आपने 10,000 रुपये का कोई शेयर ख़रीदा, आज ही ख़रीदा, और आज ख़रीदने के बाद उसके बाद कल आप जब सुबह सो के उठते हैं, 9:15 बजे बाज़ार खुलती है और आप देखते हैं कि वो धड़ाम से 1,000 रुपये का हो गया। अब आपका जो मनोदशा होगी वो तो बिल्कुल जो है, मतलब बिल्कुल अलग ही हो चुकी होगी। वो इस प्रकार की हो चुकी होगी कि आप कहेंगे बताइए, कल मैंने 10,000 रुपया लगाया था और आज 90% मुझे लॉस हो गया। इसका मतलब स्टॉक मार्केट में इतना भयंकर गिरावट के बाद कोई भी इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और वहाँ से मेरे सामने साक्षात बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, उनसे मैं मिला भी हूँ और उनके साथ ये सब होती हैं घटनाएं। तो ये केवल उनकी अज्ञानता की वजह से हो जाती है, क्योंकि उनको इस बात की समझ नहीं होती कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या। और जैसे ही वो 10,000 रुपये का स्टॉक जो होता है, शेयर का दाम होता है, प्राइस होता है, जो भाव होता है, वो 1,000 रुपये में आपको दिखने लगता है, तो आप करते क्या हैं कि तुरंत उसको बेच देते हैं। अपने ब्रोकर को फ़ोन करेंगे, भैया बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। क्योंकि उसमें क्या चक्कर फंस जाता है, क्योंकि आपको वो भाव जो दिख रहा है वो 1,000 रुपये दिख रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो था वो 10,000 रुपये था। अब इतना जब 90% की जब गिरावट होगी तो हर कोई घबरा जाएगा, मैं भी घबरा जाऊंगा, बिल्कुल अचानक से, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस चीज़ को समझते हैं होता क्या है। ये एक्चुअली इसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ये होता है, स्प्लिट जब भी कोई स्टॉक प्राइस कंपनी का जो है होने वाला होता है, तो कंपनी उसको 1-2 महीने पहले से ही वो आपको जो है इतला कर देती है, और वो आपको बता देती है कि जो है मेरा फला डेट को स्प्लिट मैं करने जा रहा हूँ, इस स्टॉक को मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। क्योंकि जब भी कोई कंपनी का शेयर बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में, उसका भाव बहुत बड़ा हो जाता है, मान लीजिए वो 10,000 रुपये का हो जाता है, तो अब वो 10,000 रुपये का जब स्टॉक का प्राइस हो जाता है तो उसको ख़रीदार उसको कम मिलते हैं, क्योंकि हर किसी को वो महंगा लगने लगता है। तो जब हर किसी को वो स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा लगने लगता है, लेकिन अगर कंपनी वो प्रॉफिटेबल में है और वो कंपनी की ग्रोथ लगातार हो रही है और कंपनी अच्छे से काम कर रही है, मैनेजमेंट बढ़िया है, तो वो करता क्या है कि उसके जब उस कंपनी के शेयर को ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं तो उसको वो तोड़ता है। तोड़ता है किस तरीके से कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये होती है तो वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पे उसको 1 पे 10 कर देता है। 1 पे 10 कर सकता है, 1 पे 8 कर सकता है, 1 पे 9 कर सकता है, 2 पे 4 कर सकता है। इस प्रकार से वो करता है। लेकिन जब भी ये काम कभी किसी कंपनी को करना होता है तो वो पहले से ही आप लोग को इन्फॉर्म कर देती है, इतला कर देती है कि फला डेट को मैं अपनी कंपनी का शेयर स्प्लिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग इन सब बातों को जानते हैं और समझते हैं, जिनके पास ये सब चीज़ों की समझ होती है, नॉलेज होती है, ज्ञान होती है, तो वो इन सब चीज़ों से घबराते नहीं है। और जिन लोगों को ये सब बातें नहीं भी पता होती है तो उनके साथ भी ये एक हादसा बन के रह जाता है। वो हादसा इस प्रकार से बन के रह जाता है क्योंकि कंपनी का शेयर उन्होंने आज 10,000 रुपये में ख़रीदा था, आज की डेट में, आज के भाव में 10,000 रुपये, और कल सेम डे 24 घंटा भी नहीं बीत पाया, और 24 घंटे के अंदर वो जो है स्टॉक 1,000 रुपये का आ गया या 2,000 रुपये का आ गया। तो अगर 2,000 रुपये का आया तो वहाँ पे आपको जो है 4 हो जाता है। ठीक है, ये मैथमेटिक होती है इस तरीके से। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि 2 का 4 कैसे हो जाता है। वो 2 का 4 इस तरीके का होता है कि जो है 10,000 रुपये का स्टॉक था, अगर उसमें 2,000 रुपये का कर दिया तो यानी कि आपको 1 के बदले में 4 मिल गए, इस तरीके से। ठीक है, तो लोगों को तकलीफ़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है इस अज्ञानता की वजह से। ये जो समझ ना होने की वजह से वहाँ पे जब वो इस प्रकार का भाव जब देखता है तो उसको वो सेल आउट कर देता है, और जब सेल आउट करता है तो वहाँ पे उसको नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब वो जो मैंने आपका जो टाइटल डाला है 10 लाख रुपए का शेयर, वो बनता कैसे? जब वो कंपनी का शेयर 1 पे 1 मिला आपको, 1 पे 10 मिला, तो वो जो 10,000 रुपये का शेयर था वो 1,000 की जगह जो 1,000 रुपया होता है उसमें आपको 10 मिल जाते हैं। स्टॉक जो होता है वो 10 मिल जाते हैं। अगर उसने 1 पे 1 भी बोनस दे दिया, ओके। अब बोनस क्या होता है इस विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा,
कि बोनस इस प्रकार से होता है। वीडियो में बने रहिए, वीडियोस मेरी एक एक कितनी पावरफुल वीडियोस रहती है कि आप लोग अगर देखेंगे तो डेफिनेटली से इसमें आप अगर इस स्टॉक मार्केट में हैं और आप काम कर रहे हैं तो धीमे धीमे प्रैक्टिस पे सारा गेम होता है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें सालों साल, तो प्रैक्टिस ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। अब वहां तक पहुंचने के लिए कितना आप सक्सेसफुल हो पाते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है काम, ठीक है। तो बोनस क्या होता है कि 1 पे 10 तो उसने स्प्लिट पे दे दिया, और अगर 1 पे 1 उसने बोनस दे दिया तो वो स्टॉक बन जाता है 20। यानी एक शेयर का जो प्राइस था 10,000 रुपया, 10,000 रुपये में आपने जो एक लिया था वो एक की जगह आप हो गए 20, ठीक है। तो आपकी वैल्यू भी तो बढ़ गई, डबल हो गई। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं को जो होती हैं इसको बहुत से लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं। मुझे अपना खुद का मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें समझने में 5 साल लग गए थे, आज 7वां साल मेरा चल रहा है। ओके, मेरे गुरुजी को ये सब बातें समझने में 16-17 साल लग गए थे। ओके, और उनके गुरुजी को बाद ये सब समझते 40 ईयर्स लग गए, 40 साल लग गए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, अभी स्टॉक मार्केट को कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, हफ्तों में या कुछ सालों में आपने ज्वाइन किया है और ये सब बातें आपको नहीं पता है, तो ये सब बातें मैं आपको जानकारी देता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही भला होगा, इस बात को आप बिल्कुल अटल सत्य मान के चलिए। और इसी प्रकार से ये काम भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि आज आप लोगों को इस प्रकार की बात ये समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट कैसे होता है और जो 10 लाख रुपए का स्टॉक का प्राइस होता है वो किस तरीके से बनता है। क्योंकि वो जब 10,000 रुपये का स्टॉक का प्राइस था, 10 हिस्से मिले आपको, ठीक है। जब वो डिवाइड हो गया, 10 हिस्से मिले, उसके बाद उस पर एक पे एक बोनस मिला तो वो 20 हो गए, तो वो 1000 × 20 20,000 रुपये हो गया। इस प्रकार से जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में इस तरह से ग्रोथ होती जाती है और उसमें इन्वेस्टेड रहता है, और इन्वेस्टेड रहने के साथ साथ वो जब बहुत लंबे पीरियड तक रहता है, 20 साल, 15 साल, 25 साल तक इन्वेस्टेड रहता है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो फिर एक जो स्टॉक होता है, उस एक स्टॉक के प्राइस जब उसकी वैल्यू निकाली जाती है तो वो 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, अपने इस इंडिया में आज भी ऐसे स्टॉक है, ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 60 लाख रुपए पर शेयर है, और वो आज भी आपको 250 रुपये की, 200-250 रुपये की रेंज में मिलते हैं। आप इन सब बातों को नहीं जानते, इसलिए मैंने इन बातों को आज आप लोगों के साथ साझा किया है और शेयर किया है। इसीलिए मेरे वीडियो को, चैनल को इतना फैलाइए। अगर आप बिल्कुल सही नॉलेज पाना चाहते हैं और आप भी जो है कहते हैं कि एक धनी व्यक्ति सफल निवेश बनूं, तो आप अपने दोस्तों को ये सब वीडियो सेंड करिए, मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। मैं ऐसी नॉलेज दूंगा कि आपके होश उड़ने लगेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। स्टॉक मार्केट का पूरा पर्दाफाश करके रख दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और आप इसको पूरा चैनल को फैलाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।